हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उसे नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी को डिजाइन कर सकें। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस वीडियो के ऊपर में, इस चैनल के ऊपर में आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली मिलते रहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑप्शन के अंदर में ट्रेडिंग करते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहां पे ऑप्शन ट्रेडिंग का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां पर आपको ऑप्शन चेन कैसे पढ़ना चाहिए, ऑप्शन चेन को रीड कैसे इनफैक्ट करना चाहिए, ऑप्शंस के अंदर में ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए, एंड साथ में एक्सपायरी डे और वीकली स्ट्रेटजीज के बारे में वहां पे आपको काफी कुछ मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह से नई नई चीजों को सीखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, शुरू करेंगे इंडिया वीक्स से। इंडिया वीक्स के अंदर में हमें फिर से गिरावट देखने को मिली आज के दिन में, और इंडिया वीक्स ने जो क्लोजिंग दी है लगभग 42.53 पॉइंट्स के आसपास में क्लोजिंग दी है। सो एक पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए, मार्केट के अंदर में पैनिक कम हो रहा है। एंड सेम वे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऊपर उसका असर भी देखा जा सकता है। आज निफ्टी 50 ने 9266 पे क्लोजिंग दी है एंड बैंक निफ्टी ने 20681 पे क्लोजिंग दी है। पॉइंट गेन 273 पॉइंट्स का निफ्टी ने किया है, 1281 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी ने किया है। ओपनिंग हुई थी 9323। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड, अगर हम मार्केट देखें तो वर्ल्ड वाइड मार्केट के अंदर में काफी रिकवरी नजर आ रही थी। रिकवरी होने के पीछे मेन रीजन जो ट्रम्प साहब ने ट्वीट किया था, जिसके ऊपर उन्होंने उनकी इकोनॉमी फिर से, उनके कंट्री की इकोनॉमी फिर से चालू करने की बात की थी। बिकॉज ऑफ दैट मार्केट के अंदर में पॉजिटिव बायस के साथ में काम हुआ। सो 9323 हमने ओपनिंग की। वी मेड लो ऑल्सो 9091 एंड हाई ऑफ 9324। क्लोजिंग स्टार्टिंग से अगर हम देखें कुछ लगभग 50 पॉइंट्स के नीचे, 50-60 पॉइंट्स नीचे जाके हमने क्लोजिंग दी है, बट ओवरऑल आज हम पॉजिटिव बायस के साथ में ही हमने ट्रेडिंग की दिन भर में। सो हमने मूवमेंट कितने पॉइंट का किया? मूवमेंट लगभग आपको निफ्टी के अंदर में 230 पॉइंट्स का मिल जाएगा। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी ओपन अराउंड 20,394, मिड लो ऑफ 19,729 एंड हाई ऑफ 20,866 and closed somewhere close to 200 point below that point and 20,681 पे क्लोजिंग हो रही है। सो इसे स्विंग कितना हम समझे? स्विंग लगभग 1240 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी ने किया हुआ है। दिन भर के अंदर में इन्होंने इतने स्विंग दिखाए हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में बात करें तो 19,000 पी मैंने बाय किया था आज दिन में, और ये बाय किया था लगभग 261 रुपीज में बाय किया था एंड इसे सोल्ड ऑफ किया, स्क्वायर ऑफ किया 350 रुपीज में। सो बेसिकली अगर यहाँ पे देखा जाए, सो 41 प्लस 50 लगभग 91 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे गेन किया हुआ है। लॉजिक क्या था इसे खरीदने के पीछे 19,000 पी? क्योंकि जो आज मॉनेटरी पॉलिसी, इनफैक्ट मॉनेटरी पॉलिसी नहीं बोलेंगे, जो पीसी थी गवर्नर की, वहां पे एक्सपेक्टेड था, जो सरप्राइज पीसी कल अनाउंस हुई थी, वहां पे ये एक्सपेक्टेड था कि रेपो रेट के अंदर में कुछ कम कटौती की जाएगी। रेपो रेट के अंदर में तो कुछ कटौती नहीं मिली, और जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया कि रेपो रेट के अंदर कुछ कटौती नहीं होगी, क्योंकि ये जो कमिटी है वो डिसाइड करती है, मार्केट ने डाउन ट्रेंड चालू कर दिया था। बट हाँ, उन्होंने बाद में ये भी अनाउंस किया था कि रिवर्स रेपो रेट के अंदर में कटौती की गई। बिकॉज ऑफ दैट मार्केट थोड़ा संभला। तो जिस तरह के स्टिमुलस आए हुए थे, स्टिमुलस मार्केट ने उसे पॉजिटिव लिया और एंड में जाके हमने 1281 पॉइंट्स का गेन लेके क्लोजिंग की हुई है। सो ये उसी पॉइंट पे बाई किया गया था जहां पे रेपो रेट के बारे में बात किया गया था। बिकॉज ऑफ दैट वी बुक्ड अराउंड 91 पॉइंट्स का प्रॉफिट हियर। दोस्तों, एट द सेम टाइम हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे बेसिकली मैं 10 बजे के आसपास में मेरा जो भी मार्केट का व्यू होता है उस व्यू को शेयर करता हूँ। अगर पॉसिबल होता है तो मैं मेरे रोज 1 से 2 ट्रेड्स भी वहाँ पे शेयर करता हूँ। सो आपको अगर वो ट्रेड फॉलो करना है तो यू कैन फॉलो दैट ट्रेड टू। तो देख लेते हैं कि कल के वीडियो में जो हमने डिस्कशन किया हुआ था, कुछ स्टॉक्स के बारे में बात किया था, उन स्टॉक ने आज के दिन में किस हिसाब से परफॉर्मेंस दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। और हमने कल के दिन में बात किया था
बालाकृष्ण इंडस्ट्री के बारे में कि बालाकृष्ण इंडस्ट्री के अंदर में आपको दोनों तरफ के मूवमेंट पॉसिबल है क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट के पास में खड़ा है, लेकिन अगर अपवर्ड मूवमेंट मिलता है तो 925 के आपको टारगेट मिल सकते हैं। इनफैक्ट बालाकृष्ण इंडस्ट्री ओपन अराउंड 925 ओनली, इसके आसपास में ओपनिंग ही लो बना है 920 का और हाई बना है 950 का। सो डेफिनेटली 920 के आसपास में अगर आपने बाई किया रहेगा तो इसमें प्रॉफिट अचीव हुआ रहेगा, नहीं तो जो लेवल्स थे वो लेवल्स तो अचीव होते हुए नजर आए हुए हैं। सेकेंड बात कर लेते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस का। LIC हाउसिंग फाइनेंस के अंदर में भी हमने दोनों तरफ के कॉल लिए हुए थे, जिसके अंदर में पुल बैक रैली एक्सपेक्टेड था कि 265 तक जा सकता है और टारगेट हमने लगभग 280 के आसपास का हमने टारगेट लिया था और 265 पे एंट्री की बात हुई थी। सो अगर हम देखेंगे LIC हाउसिंग फाइनेंस को, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस ने दोनों मौके आपको दिए, एंट्री के भी मौके दिए और हाई कितना बना LIC हाउसिंग फाइनेंस ने, लगभग 280.30 का। सो अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 280.30 का लेवल अचीव किया। सो यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हुआ है। थर्ड हम बात कर लेते हैं पिरामिल इंडस्ट्रीज का। पिरामिल इंडस्ट्रीज के अंदर में जो बायस था वो निगेटिव साइड में था और कल इसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात किया था कि यहाँ पे आपको 875 से 850 का लेवल एक बार देखने को मिल सकता है और स्टॉप लॉस 908 से 915 का हम रख सकते हैं। इनफैक्ट ओपनिंग ही काफी ऊपर हुई इसकी और ओपनिंग होने के बाद में वहां से कंटिन्यूसली यहाँ पे गिरावट देखने को मिला एंड 9 जो लो बनाया है पिरामिल इंडस्ट्रीज ने लो बनाया है, that low is around 863 points। सो हमारा 863 पॉइंट्स का लो बना है, हमारा टारगेट था 875 और 850 का। सो डेफिनेटली यहाँ पे भी हमारा टारगेट अचीव हुआ। सो अगर हम तीनों कॉल के बारे में बात करें तो आउट ऑफ 3 दो के अंदर में हमारा टारगेट अचीव हुआ और एक के अंदर में ट्रेड नहीं बना है लॉजिकली। सो ये हो गया हमारा एनालिसिस अबाउट दी स्टॉक जिसको हमने लास्ट वीडियो में बात किया हुआ था। लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द निफ्टी 50। बैंक निफ्टी मंडे के दिन में किस हिसाब से परफॉर्म कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट निफ्टी ने कल जो पैटर्न बनाया हुआ था, दो इट वाज लिटिल बिट ग्रीन कैंडल बट लोअर हाई लोअर लो बनाया हुआ था जो कि एक बेरिश साइन माना जाता है। हाँ, जिस तरह से आज अनाउंसमेंट हुआ और दुनिया भर के मार्केट जिस तरह से बिहेव कर रहे थे, डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव बायस के साथ में क्लोजिंग हुई है, पॉजिटिव बायस के साथ में यहाँ पे काम हुआ है। एक बढ़िया चीज जो देखने को मिल रही है निफ्टी के चार्ट के ऊपर में वो ये है कि हमने लास्ट टाइम का जो हाई पॉइंट था वहां जहां से हम वापस गिरे थे उसे तोड़ के हम ऊपर काम कर रहे हैं फिलहाल। सो क्लोजिंग हमारी 9000 के ऊपर हुई है एंड मैं अपने सारे वीडियोस में मैक्सिमम यही बोलते आया हूँ कि अगर 9000 के ऊपर हम क्लोजिंग दे रहे हैं, डिसिसिवली हम क्लोजिंग अगर दे देते हैं तो हम मान के चल सकते हैं कि हम बुलिश ट्रेंड में जा चुके हैं। सो यहाँ पे फिलहाल बुलिश ट्रेंड में जाते हुए हम नजर आ रहे हैं। एक बार रेजिस्टेंस जो इंपॉर्टेंट है वो रेजिस्टेंस आपको लगभग अब जो ये राइजिंग वेज के हिसाब से रेजिस्टेंस नजर आएगा, ये मंडे के दिन में आपको 9450 के आसपास में रेजिस्टेंस नजर आएगा। इस राइजिंग वेज को अगर ब्रेक करके आप ऊपर निकलते हैं तो डेफिनेटली इस राइजिंग वेज का वैल्यू खत्म होगा एंड फिर हम कंफर्म बोल सकते हैं कि हम बुलिश ट्रेंड के अंदर में है। स्टिल बुलिश और नॉट वी कांट से, बिकॉज आज के दिन में जो 20 ये कैंडल हम देख रहे हैं 27 का कैंडल है। 27 को भी गवर्नर ने अनाउंसमेंट किए थे, आज भी अनाउंसमेंट ही हुआ है और अनाउंसमेंट के बाद में क्या हुआ है हम देख सकते हैं। सो इवन दिस ट्रेंड कैन फॉलो, इट मे फॉलो। सो बेसिकली क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए। अभी भी 9500 के आसपास में अभी भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 9510 के पास में आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। अगर इसे तोड़ के ऊपर जाते हैं तो 9583 पे आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आएगा। सो ये दोनों को भी क्लियर करना जरूरी है। 9500 को बेसिकली क्लियर करना जरूरी है। एक बार अगर 9500 आप क्लियर करते हैं तो 9300 विल एक्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। सो आप नीचे भी आते हैं तो 9300 को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा निफ्टी के लिए बेसिकली। सो अभी यहाँ पे क्या मूड बनता हुआ दिख रहा है, देखेंगे इसे फ्राइडे मंडे के दिन में किस हिसाब से निफ्टी काम करता है। क्या निफ्टी 9450 के आसपास में रेजिस्टेंस लेता है या उसे तोड़ के ऊपर क्लोजिंग देता है, ये देखना बहुत जरूरी होगा। ओवरऑल आज के दिन जैसे हमने पहले ही बात किया, आज का दिन बेसिकली पॉजिटिव बायस के साथ में ही काम हुआ है। निफ्टी चार्ट पे ऑप्शन चेन देख लेते हैं निफ्टी का। ऑप्शन चेन में किस हिसाब से निफ्टी परफॉर्म कर रहा है। क्लोजिंग हमने दी है लगभग 9266 के पास में, तो डेफिनेटली 9300 को मैं एट द मनी लेके चलूंगा। 9250 को नहीं लेते, 9300 को हम एट द मनी लेके चलते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट 9300, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो 4,21,000 का हमें ओपन इंटरेस्ट नजर आ रहा है। एट द सेम टाइम पुट साइड के अंदर में 2,15,000 का ओपन इंटरेस्ट नजर आ रहा है। मतलब 9,300 के ऊपर में ऊपर जाते समय एक बार तो रेजिस्टेंस आपको श्योरली मिलने वाला है।
एट द सेम टाइम एडिशन भी है 1,44,000 का, उसके नीचे 3,84,000, 3,07,000, 3,97,000 का आपको एडिशन दिखाई दे रहा है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपका 9,89,000 का 9,500 पे है। 9,450 पे हमें चार्ट पे रेजिस्टेंस दिख रहा है एंड ऑप्शन चेन में हमें 9,500 पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। इसके अलावा 10,000 पे हमें ओपन इंटरेस्ट सेम ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट दिख रहा है और राइटिंग भी दिख रही है 4,23,000 का एडिशन दिख रहा है इनफैक्ट। सो यहाँ पे भी अच्छा आपको 9,000 और 5,000, 9,000, 9,500 माफ करिए 10,000, 9,500 दोनों पे आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। बट इसके अलावा 9,400 पे भी अच्छा रेजिस्टेंस है, 9,300 पे भी अच्छा रेजिस्टेंस है। सो अगर हम कॉल साइड के बारे में बात करें तो अब ऐसा समझे कि 300-400 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी में फिर से देखने को मिले, ऐसा पॉसिबिलिटी कम है। हाँ, अगर आप गैप अप ओपनिंग करते हैं और गैप अप ओपनिंग करने के बाद वहाँ पे सस्टेन करते हैं तो आपको यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का एक बार रैली देखने को मिल सकता है। सो रेंज क्या हो सकता है कॉल साइड में? अप साइड में 9,500 का रेंज, कल भी हमने इसके बारे में बात किया था 9,500 का रेंज। पुट साइड के बारे में बात करें तो पुट साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अब शिफ्ट होकर आया हुआ है वो है 9,000 पे। कल हमने 9,000 के नीचे की क्लोजिंग दी थी। सो 9,000 पे आज के दिन में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। एडिशन है 6,07,000 का, इफेक्टिव राइटिंग देखने को मिल रही है 2,63,000, 3,90,000, 91,000 की भी राइटिंग हमें 9,200 पे देखने को मिल रही है। सो डेफिनेटली 4,65,000 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, माफ करें सपोर्ट, 9,000 will act as a support and 7,83,000 which is 8,800 even this will act as a support now. So yesterday जब हम वीडियो बनाए थे उसमें हमने बात किया था कि चांसेस है ये वीक के अंदर में 8,500 मिलने के, बट सिंस अब स्टिमुलस आ गया है मार्केट के अंदर में, सो जो रेंज बन रहा है वो रेंज थोड़ा सा डिफरेंट बन रहा है और अब 9,000 से 9,500 का रेंज बनता दिख रहा है। एंड अगर इसको थोड़ा सा वाइड करें सो 8,800 पे अच्छा सपोर्ट नजर आ रहा है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ आपको 10,000 पे अच्छा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। सो ये 1,200 पॉइंट्स का मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। अगर स्ट्रैडल देखें, कल का हमने जब स्ट्रैडल देखा था उसमें 410 पॉइंट्स का मूवमेंट एक्सपेक्टेड था। आज एलटीपी 187 दिख रहा है और यहाँ पे हमें 174 दिख रहा है। अगर हिसाब से हम देखें तो लगभग लगभग 370 के आसपास का कुछ पॉइंट्स बनता है, 350 360 के आसपास में कुछ पॉइंट बनता है। इतना मूवमेंट अभी भी पॉसिबल है, यानी कल 300 का मूवमेंट दिख रहा था, आज उससे ज्यादा का मूवमेंट एक्सपेक्ट हो रहा है निफ्टी के अंदर में। सो रेंज क्लियर है, 9,000 से 9,500 के बीच में काम होना चाहिए मंडे के दिन में। एंड अगर उसे तोड़ते हैं तो डेफिनेटली किसी भी, अगर ऊपर की तरफ तोड़ते हैं तो आप 1000 पॉइंट्स तक का मूवमेंट रख सकते हैं, यानी 500 पॉइंट्स तक ऊपर जा सकते हैं। एंड नीचे की तरफ तोड़ते हैं तो 8,800 तक का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर में। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। सो बैंक निफ्टी हाईलाइट अगर हम देखें इसके अंदर में जो अनाउंसमेंट हुई, मैक्सिमम फाइनेंस को लेके अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन उसके बाद में भी जो 27 को अनाउंसमेंट हुई थी और हमने हाई बनाया था वो हाई हम आज नहीं बना पाए हैं। सो एक बार नजर रहेगा कि क्या बैंक निफ्टी इस हाई को निकाल पाता है, इस हाई को तोड़ पाता है मंडे के दिन में। अगर ये मंडे के दिन में इस हाई को नहीं तोड़ता विच इज अराउंड 21,400, अगर इस पॉइंट को नहीं तोड़ता है तो डेफिनेटली एक नेगेटिव साइन बनता हुआ दिखेगा, एक नेगेटिव इंपैक्ट बनता हुआ दिखेगा बैंक निफ्टी के ऊपर में। सो चांसेस क्या हो सकते हैं यहाँ पे आने के बाद में एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। सो मंडे को किस हिसाब से काम होगा वो देखना पड़ेगा। जो पैटर्न बनाया है ये हैमर पैटर्न है। अगर ये गिरावट में देखने को मिलता है, कहीं यहाँ पे देखने को मिलता है तो रिवर्सल का हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। एक मूव देने के बाद में अगर हैमर पैटर्न बन रहा है तो उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है। दिखा ये रहा है बेसिकली कि नीचे की तरफ से बाइंग हुई है, लेकिन बाइंग होने के पीछे रीजन मैंने ऑलरेडी बता दी है कि दो रीजन, 2 पॉइंट जिसकी वजह से हमें बैंक निफ्टी के अंदर में बाइंग देखने को मिला हुआ है। सो अब कौन से लेवल्स पे नजर होनी चाहिए? लेवल हमारी 21,388, 21,400 के आसपास का जो लेवल है, पहला हमारा नजर वहां पे होना चाहिए। अगर इसे तोड़ के मार्केट ऊपर टिकता है तो आप बोल सकते हैं कि जो नेगेटिव बायस के साथ में हम पिछले कुछ दिनों से, महीनों से काम कर रहे थे तो नेगेटिव बायस निकलता हुआ नजर आ रहा है। एंड देन फिर आप 20 से 25 दिन के अंदर में आराम से 24,500 या 25,000 की रैली तक कर सकते हैं, चांसेस बनते हैं अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आता है और पॉजिटिव न्यूज कंटिन्यू रहता है तो। लेकिन अगर यहां से हमने रिवर्सल दिखा दिया मंडे के दिन में, यहां से हमें रिवर्सल दिखा दिया तो पूरे चांसेस बनते हैं कि आज के दिन में जो हम शॉर्ट कवरिंग की वजह से जो हमारी रैली हुई है बैंक निफ्टी के अंदर में, वो रैली फिजल आउट होते हुए नजर आ जाए। सो मंडे का दिन 21,400 इंपॉर्टेंट लेवल टू वॉच फॉर। अगर ये लेवल टूटा
तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ टूटा तो डेफिनेटली हम बुल रन में वापस जाएंगे। ऑप्शन चेन देख लेते हैं, बैंक निफ्टी किस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है ऑप्शन चेन के ऊपर में, और हमने क्लोजिंग दिया 20,742, तो 20,700 विल बी एट द मनी। लेट्स टॉक अबाउट 20,700 एंड 20,700 पे पोजीशन कुछ खास नहीं दिख रही है 21,700 पे, लेकिन जब हम 21,000 पे देखते हैं तो 1,68,300 का पोजीशन दिख रहा है। उसके नीचे 21,000 पे 1,35,000 का पोजीशन है, एंड अगर उसके नीचे जाएंगे तो 2,09,860 का पोजीशन हमें नजर आ रहा है 22,000 पे। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट लगभग आपको 20,700 से लगभग 1,300 पॉइंट नीचे नजर आ रहा है। पुट साइड की बात करें तो पुट साइड के अंदर में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमें लगभग 19,000 पे 3,06,000 का, एडिशन भी 184 का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड 1,99,000 का 174 पे हमें वहाँ पे एडिशन दिखाई दे रहा है 20,000 पे। सो 20,500 पे कुछ खास पोजीशन नहीं है। इसके अलावा अगर हम कोई भी स्ट्राइक उठा के देखें तो वहाँ पे हमें 25,000, 27,000 एक स्ट्राइक यहाँ पे 19,300 जहाँ पे 50,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, वहां पे भी एडिशन आज के दिन में हुआ है। तो कुछ खास पोजीशन नजर नहीं आ रही है, और जब कोई खास पोजीशन बैंक निफ्टी के अंदर में नजर नहीं आई, इवन आप देखिए कॉल साइड के अंदर में 8,000, 11,000, 11,000, 9,000, 13,000 कुछ खास पोजीशन बनती हुई नजर नहीं आ रही है। पुट साइड उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगभग रिलेटिवली देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं फिलहाल सिंस पोजीशन नहीं बन रही है, सो यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस किसके पास में नहीं है? डेफिनेटली सेलर्स के पास में कॉन्फिडेंस नहीं है, ना ही कॉल साइड में और ना ही पुट साइड के अंदर में, दोनों तरफ कॉन्फिडेंस की कमी नजर आ रही है। बिकॉज ऑफ दैट डेफिनेटली अभी भी चांसेस बनते हैं कि आपको बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट का मूव मंडे को भी दिखाए। अपवर्ड होगा डाउनवर्ड होगा नहीं बोल सकते, लेकिन डेफिनेटली मूव दिखा सकता है अभी भी बैंक निफ्टी। सिंस 21,300 400 पे हमें रेजिस्टेंस है, हो सकता है हम 21,400 की तरफ बढ़े और वहां से फिर हम नीचे आने की कोशिश करें, चांसेस उसके भी बनते हैं एक बार बैंक निफ्टी के अंदर में। सो बेसिकली बैंक निफ्टी का जो रेंज नजर आ रहा है, अगर ऑप्शन राइटर है कोई तो कंफर्टेबली वो 19,000 पे राइट कर सकता है, एंड अगर उसे लगता है मार्केट नीचे जाए तो डेफिनेटली 22,000 पे वो राइट कर सकता है। अभी भी अच्छे प्रीमियम में मिल रहा है, 90,000 लगभग 134 रुपीज में मिल रहा है, एंड वो भी लगभग इसी प्राइस के अंदर में 22,000 पे मिलेगा आपको। तो अच्छी राइटिंग यहाँ पे देखी जा सकती है, की जा सकती है फिलहाल के टाइम पे। लेकिन अगर छोटे रेंज के बारे में बात करें तो 20,000 के अंदर में आज एडिशन हुआ है, 1,99,000 का पोजीशन भी दिख रहा है। सो नीचे जाते समय एक बार 20,000 जो साइकोलॉजिकल लेवल भी है मंडे के दिन में 20,000 एक बार आपको सपोर्ट का काम करेगा। रेंज क्या निकल के आ रही है? रेंज फिलहाल 20,000 से 21,400 की निकल के आ रही है बैंक निफ्टी के अंदर में। इसके बीच में मंडे को काम होते हुए हमें नजर आ सकता है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक के बारे में जो मंडे के दिन में थोड़े एक्टिव हो सकते हैं, वहां पे कुछ देखने को मिल सकता है। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट वन विच इज अपोलो हॉस्पिटल। अगर मैं अपोलो हॉस्पिटल के बारे में बात करूं तो अपोलो हॉस्पिटल के अंदर में नेगेटिव बायस के साथ में काम होते हुए नजर आ रहा है। ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है अपोलो हॉस्पिटल के अंदर में। सो यहाँ पे एक बार हम टारगेट लेके जा सकते हैं, जो कि बेसिकली 1314। लेट मी राइट दिस। सो हम जो टारगेट रख सकते हैं वो 1340 से लेके 1298 का, ये टारगेट हमें एक बार नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। एंट्री पॉइंट क्या होगी इसके लिए? एंट्री पॉइंट अगर ये 1360 के नीचे काम करना चालू करे तब इसके अंदर में हम एंट्री ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस 1385, तब इसके अंदर में हम एंट्री ले सकते हैं। ये हो गया अपोलो हॉस्पिटल के बारे में, नेगेटिव बायस के साथ में काम कर रहा है, डेफिनेटली एक बार लेवल देखने को मंडे के दिन में हमें मिल सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अनदर स्टॉक जो बैंकिंग सेक्टर से है, और हम बात कर रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी आपको पोजीशन जो है ये दोनों तरफ की दिखते हुए नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ अब हम एक रेजिस्टेंस लाइन के आसपास में काम करते हुए नजर आ रहे हैं, और रेजिस्टेंस लाइन 386 के आसपास में है। सो अगर पुल बैक देखने को मिला तो आपको टारगेट क्या हो सकता है? पुल बैक के अंदर में टारगेट 400 प्लस का देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी 21,400 की तरफ गया तो डेफिनेटली आपको आईसीआईसीआई बैंक 400 प्लस दिखाएगा उस दिन। एंड एंट्री इसके लिए क्या रखनी चाहिए? एंट्री इसके लिए अगर एंट्री करनी है तो 386 का एक बार लेवल देखना चाहिए, उसके ऊपर टिकते ही आप इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 375 का। सेम में अगर बैंक निफ्टी के अंदर में किसी भी तरह का
डाउनफॉल देखने को मिला और नीचे की तरफ बैंक निफ्टी गिरते हुए नजर आया, सो इन दैट केस टारगेट चेंज होके आपका 357 तक का हो सकता है, जहां पे 357 के टारगेट के लिए आप काम कर सकते हैं एक बार। इसके लिए एंट्री पॉइंट क्या होगा, यानी रिवर्सल कब देखने को हमें मिल सकता है। अगर 357 के टारगेट के लिए काम कर तो 369 के नीचे जाते ही हम इसके अंदर में पोजीशन बना सकते हैं। और अगर स्टॉप लॉस इन केस इफ यू वांट टू कीप एनी स्टॉप लॉस, सो ये स्टॉप लॉस के लिए आपको वेट करना पड़ेगा 375 का, यानी सेम लेवल स्टॉप लॉस दोनों के लिए रहेंगे, डाउनफॉल अपवर्ड। अभी क्या होगा बेसिकली, अगर आपको ऊपर की तरफ मिल गया 375 के ऊपर, 386 के ऊपर काम करते हुए, तो यहाँ पे हम काम कर सकते हैं। यानी 386 से 369 का जो जोन है यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे मार्केट ऊपर नीचे कहीं पे भी मूव कर सकता है। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट स्टॉक विच इज M&M, महिंद्रा के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। एंड लेट्स दी चार्ट गेट ओपन फर्स्ट, महिंद्रा। ओके, सो बिफोर महिंद्रा लेट्स टॉक अबाउट अनदर स्टॉक। ओके, इट्स जस्ट गेटिंग रिफ्रेश। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा भी फिलहाल नेगेटिव बायस के साथ में काम करते हुए नजर आया हुआ है, और यहाँ पे हम टारगेट ले, फिलहाल हम 363 पे है, लेकिन हो सकता है आपको एक बार फिर से ऊपर जाते हुए ये दिखे। सो अगर ऊपर जाते हुए दिखा तो टारगेट क्या हो सकता है आपका, महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर में 390 का टारगेट 1 से 2 दिन के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे एंट्री पॉइंट क्या होगी, 369 के ऊपर जाते ही इसके अंदर में एंट्री हम ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस क्या लगेगा, स्टॉप लॉस लगेगा 362 का, 362 का स्टॉप लॉस लगेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर में। एक लास्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं, और ये प्योरली ये स्टॉक जो लिया गया है ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया गया है, स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पे लिया गया है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं CESC के बारे में। CESC के अंदर में स्विंग ट्रेडिंग अगर हम कर रहे हैं तो 678 का, लेट मी राइट हियर, 678 का टारगेट के लिए हम काम कर सकते हैं। और अगर हम इस टारगेट के लिए स्विंग ट्रेडिंग में एंट्री लेते हैं तो इसका स्टॉप लॉस रखना जरूरी है, और स्टॉप लॉस होगा लगभग 500 670। ओके 570 नो, स्टॉप लॉस अगर हम देखें तो हाँ 570 के आसपास का आप टारगेट यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हो। टारगेट 678, ये कुछ दिनों के लिए ट्रेड है, स्विंग ट्रेडिंग है। 570 का हम यहाँ पे लेवल देख सकते हैं। M&M भी क्लियर हुआ रहेगा, फिर M&M, ICICI बैंक एंड अपोलो हॉस्पिटल, ये 4 स्टॉक पे हम नजर रख सकते हैं आने वाले कुछ दिनों के लिए। मंडे के लिए अपोलो हॉस्पिटल, ICICI एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा पर काम किया जा सकता है। सो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में आपको कुछ पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर वीडियो में आपको कुछ पसंद नहीं आ रहेगा तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कमेंट बॉक्स में लिख के उसे बताएं, ताकि हम अपने आप को उस हिसाब से अपग्रेड कर सकें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया तो थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने की वजह से आपको निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का अनबायस्ड व्यू डेली मिलता है। साथ में हम लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, और लेवल्स आप देख रहे होंगे, उन लेवल्स के आसपास में जाते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी रिएक्ट करता है। एट द सेम टाइम आपको इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलता है, और हम जो स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा और आपका नेक्स्ट वीक काफी प्रॉफिटेबल हो। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।